हेलो गाइस, आई पेरी एवरीथिंग का सेकंड एपिसोड आ चुका है। जिसने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा वो जाके देख ले। तो हमने देखा कि नूर एक एडवेंचर बनना चाहता है और वो सभी स्कूलों में ट्रेनिंग करने जाता है, पर वहाँ पर उसके कोई स्किल नहीं मिलती। पर वो किसी भी चीज़ को पैरी करने की ताकत हासिल कर लेता है और उसी की 14 साल तक प्रैक्टिस करने लगता है, पर फिर भी वो एडवेंचर नहीं बन पाता। एडवेंचर गिल्ड का मैनेजर उसे एक ऐसी रैंक के बारे में बताता है जिसमें वो दूसरों की मदद कर सकता है। और तब नूर एक एफ रैंक एडवेंचर बन जाता है और लोगों की मदद करने लगता है। और हम देखते हैं वो अपनी पैरी की मदद से एक लड़की की जान बचा लेता है। और अब आगे तब हम देखते हैं कुछ लोग उस मॉन्स्टर की बॉडी को उस डंजन से हटा रहे होते हैं। तभी लीन सभी सोल्जर्स की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करती है और इनस उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। तब लीन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब लीनस कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके साथ होना चाहिए। तब लीन कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये मेरा ऑर्डर था, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें परेशान किया। तब यहाँ एक सोल्जर लीन को कैसे चलने के लिए कहता है। तब यहाँ कैसल में लीन का भाई कहता है, मैंने लीन से बात कर ली है। क्या ये सच है कि वहाँ पर एक मिनाटोर को सम्मन किया गया था? मिनाटोर तो डंजन की सबसे गहराई वाली जगह में रहते हैं। तो वो सोल्जर कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसे वहाँ सम्मन किया गया था। तो इसका मतलब ये लीन को मारने की एक साजिश है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसका सबूत ये है कि हमें उस मॉन्स्टर की लाश से एक रिंग मिली है जिसकी मदद से उसे वहाँ बुलाया गया था। और स्पेल सोफेरियल ओके ने एग्जामिन करके ये पता किया है कि उस रिंग पर लगा हुआ स्टोन बहुत ज़्यादा प्योर है, जो आसानी से कहीं पर नहीं मिलता। मिनाटोर एक ए रैंक थ्रेटर है जिसे अगर सील करना हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ओकर ने माना स्टोन के ऊपर के पैटर्न को ट्रेस किया है और उनके अकॉर्डिंग ये पैटर्न मैजिक अम्पायर ऑफ ट्रायल्स से बिल्कुल मैच करता है। वो लोग तो हमें पहले से ही बहुत परेशान कर रहे थे, पर ये बहुत ज़्यादा हो गया। तुम सही कह रहे हो, उन्होंने केवल मिनाटोर को नहीं भेजा था बल्कि प्रिंसेस को भी पकड़ के रख रखा था। मुझे आखिरकार ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने एविडेंस को छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की। इसका मतलब उनको लेडी लीन को मारने के अलावा उनका कोई दूसरा प्लान भी था। लगता है वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ लड़ाई स्टार्ट कर दें और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं कि वे लोग डंजन ऑफ द लॉस्ट और उसके अंदर के खजाने को पाना चाहते हैं। पर आखिरकार उस आदमी का क्या हुआ जिसने लीन को बचाया है? उसने ना सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उस मिनीटर को मारा है, बल्कि वो तो हमारी शेडो कंपनी से भी बच के निकल चुका है। आखिर वो है कौन? नोर गिल्ड मास्टर से मिलने चला जाता है और गिल्ड मास्टर से कहता है, नोर तुम अब तक जिंदा हो। मैंने सुना कि कल डंजन के एंट्रेंस पर एक मॉन्स्टर आ गया था और वो तुम्हारी कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल करीब था। इस वजह से मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था क्योंकि तुम काम के बाद यहाँ पर नहीं आए थे। मुझे माफ़ करना, पर कल कोई अजीब सा ग्रुप मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैं उनसे बचते बचाते अपने घर चला गया था। तो ये बात है। पर आखिरकार तुम इतने गंदे क्यों लग रहे हो? एक्चुअल में मैं इससे पहले गटर साफ कर रहा था। तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे से नहीं टकराया, क्योंकि उस जैसे मॉन्स्टर से लड़ना तो मेरे जैसे एयर एंकर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। तो ऐसे मॉन्स्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। शुक्र है कल तो मैं एक गाय से ही लड़ा था। तो फिर आगे क्या हुआ? उस मॉन्स्टर को एक मिस्टीरियस पर्सन ने एक ही बारी में मार डाला। तो इसका मतलब इस दुनिया में बहुत से अमेजिंग लोग भी हैं। तब गिल्ड मास्टर उसे उसके काम के पैसे दे देते हैं। मेजर कहते हैं कि आखिरकार तुम कोई प्रॉपर जॉब नहीं करना चाहते हैं। आखिर इसका क्या मतलब है? मैं एक एडवेंचर के तौर पर तो काम कर ही रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनो नूर, वैसे तो मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, पर तो अगर तुम हमारे साथ काम नहीं कर रहे होते तो तुम इस कीमत के 30% ज़्यादा कमाते। तब लीन नौर को ढूंढ लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर देना कि मैं इस तरह आई, पर मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्टिव स्किल का यूज़ किया ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। तो क्या तुम स्पाई स्कूल से हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी स्पेशलाइजेशन मैजिक स्कूल में है। बाकी 6 ब्रांचेस में भी मैं अच्छा कर लेती हूँ और ये मेरी हॉबी है। तब सभी लोग उन लोगों को घूरने लगते हैं। तभी लीन उनसे कहती है कि चलो बाहर चल के बात करते हैं। तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं, आखिरकार तुमने किया क्या है? तभी नूर कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी लीन नूर को बाहर चलने के लिए कहती है और सबसे बचने के लिए साउंड प्रूफिंग और कंसीलिंग मैजिक का यूज़ करती है। तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि जल्दी से जाओ नूर, और हाँ इस बात का ध्यान रखना कि गुस्सा ना हो। तभी लीन उन दोनों के ऊपर साउंड प्रूफिंग एंड कंसीलिंग मैजिक का यूज़ करती है, जिसकी वजह से उन्हें कोई देख और सुन नहीं पा रहा होता है।
तब एक जगह लीन उस जगह कहती है, मैं तुम्हें कल के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई है, बल्कि तुमने इस किंगडम के सिटीजन्स की भी जान बचाई है। तो इसीलिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर कह रही हो। तुम्हारे पास तो मुझसे भी अच्छी स्किल्स हैं, तो भी अगर मैं वहाँ पर ना भी आता तो भी सब कुछ वैसा का वैसे रहना था। ये सच नहीं है। अगर तुम वहाँ पर मुझे बचाने नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। पॉसिबल हो तो मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती हूँ। मेरी फैमिली और मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर देंगे। नूर कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे बस थैंक यू कह दिया है, इतना ही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी लिन उसे बार बार थैंक यू के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए कहती है और अपने फादर से मिलने के लिए भी कहती है, पर नूर उसके लिए मना करता है, जिससे लिन रोने लगती है और कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारा कर्ज उतारना है और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी तब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तभी नूर को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वो अपने ट्रेनर के सामने हीलिंग मैजिक सीखने के लिए जिद कर रहा था। तब यहाँ नूर कहता है, ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया है, तो मैं तुम्हारे फादर से मिलने चलूँगा, पर मुझे इसके बदले कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। यहाँ पर रिन अपने मैजिक से नूर को अपने साथ घर चलने को कहती है। तब नूर उसका घर देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। तब लीन उससे उसका नाम पूछती है। तब लीन खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तब नूर सोचता है, ये घर तो बहुत बड़ा है, तो सच में ये एक नोबल ही होगी। शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से गिल्ड मास्टर ने मुझे इसे नाराज़ करने से मना किया है। तब उन दोनों के सामने हीनस आ जाती है और हीनस लिन से नोर के बारे में पूछती है। तब लिन कहती है, ये मेरा गेस्ट है जिसने मुझे पिछले हमले से बचाया था। तब हीनस उन दोनों को लिन के फादर के पास जाने की बात करती है। तब नूर सोचता है, ये पक्का एक मेड होगी, पर इस आउटफिट में काम करना थोड़ा मुश्किल नहीं होता होगा। तब हम यहाँ देखते हैं हीनस नूर के यहाँ होने से थोड़ी बहुत सतर्क हो जाती है। तब उन्हें रास्ते में गिलबर्ट मिल जाता है, जो कि नूर के बारे में पूछने लगता है। तब हीनस कहती है, ये लेडी लिन का गेस्ट है। अच्छा, ये तो वही है जिसने लेडी लिन को बचाया, पर तुम किसी को बचाने वाले नहीं लगते हैं। तुम इसकी इज्जत करो गिलबर्ट, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ पर जाना चाहिए। तभी वो सभी लिन के फादर के पास जाने लगते हैं। तभी यहाँ लिन के फादर किंग क्लोस कहते हैं, आखिरकार इराइट्स ने हमारे बीच में हुई संधि को तोड़ ही दिया। तब रूइन कहता है, उन्होंने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो अब हमारे साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहते हैं, और अगर हम अभी से इसे इग्नोर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तब लिन अपने फादर के पास पहुंच जाती है। तब रूइन कहता है, लिन, आखिरकार ये चोला क्यों पहना है? क्या तुम बाहर गई थी? मैं अपने सेवियर को खुद ढूंढना चाहती थी, तो इसीलिए मैं बाहर गई थी। तब किंग क्लेस कहते हैं, तो ये वही पर्सन है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तब लीन हाँ कहती है। कहता है, मैं अपने अपीयरेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा, भले ये मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पर यहाँ ले गए। पहले ही बता दूँ कि मैं कोई नोबल नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे कोई प्रॉपर मैनर्स नहीं पता है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो फिर प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तभी किंग क्लेस कहते हैं, हमसे यहाँ मिलने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चीज़ की चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें लीन को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाता, तो इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, इन्होंने अपना थैंक यू कह दिया है, तो चलो अब मैं घर जाके आराम से नहाऊंगा। हम हमारे हीरो को इस तरह खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। तो तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तब नूर उनसे कुछ भी लेने के लिए मना कर देता है। अगर तुम्हें लैंड और वेल्थ नहीं चाहिए तो तुम हमारे डंजन का पूरा खजाना ले सकते हो। हमारे किंगडम में एक बहुत पुराना डंजन है जिसमें वो खजाना मिलता है जिससे तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। पर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आधा दे सकता हूँ, पर नूर इसके लिए भी मना कर देता है। तो इसे ये भी नहीं चाहिए, तो आखिरकार मैं इसे क्या दे सकता हूँ? है, मैं इस चीज़ से आसानी से नहीं निकल पाऊंगा। तब किंग क्लोस अपने थ्रोन के पीछे से एक तलवार निकाल देते हैं। तो फिर इसे एक्सेप्ट कर लो। जब मैं फ्रंट लाइन से रिटायर हो चुका हूँ तो अब ये मेरे डेकोरेशन के अलावा किसी काम की नहीं है। तो इससे अच्छा तो यही है कि इसे तुम रख लो, और वैसे भी हम इसकी जगह हम शक्ल हूबहू एक कॉपी रख देंगे जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। तब नूर उस तलवार को पकड़ लेता है और सोचता है, ये तो बहुत ज़्यादा भारी है, कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है? ऐसा हुआ तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो, ये तो मुझे ऐसे ही ट्रैवल करते हुए मिल गई थी, और अब वैसे भी मेरे लिए ये पुरानी हो चुकी है। इसे तो एक्सेप्ट कर ही सकते हो, तो ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो चलो फिर इसे ट्राई करो। तब नूर अपने हाथों में फिजिकल इन्हेंसमेंट का यूज़ करके उस तलवार को ज़ोर से स्विंग करता है, जिससे कि सभी को उस पावर का एहसास हो जाता है और वो ये सब देख के हैरान हो जाते हैं।
तब नूर कहता है ये हैवी है पर मैं इसे संभाल लूंगा। तभी किंग क्लेस हंसते हुए कहते हैं तो तुम इसे एक हाथ से स्वयं कर सकते हो। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हो? इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, तो इसलिए मुझे इसकी सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मुझे माफ़ करना, पर मुझे नहीं लगता कि मैं लिन को कुछ सिखा पाऊंगा। और वैसे भी ये उसका डिसीजन है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर उसमें ज़्यादा दखलंदाजी करेंगे तो लिन को ये पसंद आएगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और जोर जोर से वहाँ पर हंसने लगते हैं। तब नूर वहाँ से जाता है और सोचता है इस स्वॉर्ड का वेट ट्रेनिंग के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने उनसे कुछ इम्पोर्टेंट ले लिया है। पर रुको, इस तलवार का साइज तो उस ड्रेनेज के साइज जितना ही है, तो इसकी वजह से तो मैं सफाई बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, तो इससे मैं कल अच्छे से यूज़ करूंगा। तब हेनस उससे बात करने वहाँ पर आ जाती है। तब नूर सोचता है कहीं तो मैंने इससे गुस्सा तो नहीं दिला दिया। तभी हिनस कहती है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हमें लेडी लिन के सेवियर को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, तो इसीलिए हमें माफ़ कर देना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हाउस प्लेस को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने तुम पर शक किया था, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि तुम सही पर्सन हो या नहीं। तो इसका मतलब तुम मेड नहीं हो। तुमने सही कहा। तो चलो फिर मैं तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो मेरा नाम इनस हारस है। मैं वॉरियर कॉप्स की वाइस कैप्टन हूँ। मैं हाउस प्लेस को रिपोर्ट करती हूँ और मैं बचपन से ही डिवाइन शील्ड के नाम से जानी जाती हूँ, जिसे लेडी लिन को बचाने का हुक्म दिया गया था। लेडी लिन की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए तुमने उन्हें बचाकर मेरी जान को भी बचा लिया है। तो इसलिए तुम्हें कभी भी ज़रूरत होगी तो तुम कभी भी मुझसे मदद मांग सकते हो। बड़े लोगों को चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बताने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पर लगता है मुझे इसका थैंक यू एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे तुम्हें मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हें एक चीज़ के लिए वार्न करना चाहती हूँ। आज लेडी लिन ने ऑडियंस चैम्बर में तुम्हारे बिहेवियर को इग्नोर कर दिया था। जो तुमने वहाँ पर किया वो बिल्कुल भी अनएक्सेप्ट था। तेरा सबके साथ फैमिली बात करना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो तुम नहीं बचने वाले। मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। तब हीनस नूर से उसका नाम पूछती है और नाम सुनते ही अचानक चौंक जाती है। तब नूर कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसे देख के तो ऐसे लग रहा है कि अभी भी मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तभी वहाँ पर गिलबर्ट नूर को रोकने आ जाता है और कहता है क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ चलोगे? मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। तो इसका मतलब ये आज मुझे घर नहीं जाने देंगे। तो हेलो गाइस, आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।